स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस के द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी को कोर्ट से कैसे छुड़ाएं। दैट मीन्स कि पुलिस के द्वारा अगर कोई भी संपत्ति जब्त कर ली गई है तो उसको आप कोर्ट से कैसे छुड़वा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपसे शेयर करने वाले हैं और कैसे आप छुड़वा सकते हैं, क्या प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन में। तो वही सब वीडियो आपसे आज की शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में गए होंगे या फिर आपके घर के आसपास कोई पुलिस स्टेशन होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ आपने किसी भी एक कोने में काफ़ी गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर या फिर अन्य बसेस या कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स को देखा होगा वहाँ रखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सब वहाँ पर क्यों रखा गया है और किस लिए रखा गया, या फिर वहाँ पे अगर रखा किसी का जब्त कर लिया तो कोई वहाँ से क्यों नहीं छुड़ा पाया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे जुड़े कुछ कानूनी प्रोविजंस को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि पुलिस किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त क्यों करती है। सीआरपीसी के सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है जिसके बारे में ये डाउट हो, ऐसा शक हो कि वो चुराई हुई है, या फिर वो ऐसी सिचुएशंस पाई जाती हैं कि जिनसे किसी भी ऑफेंस को कमिट किए जाने का डाउट हो। या फिर हम बात करें कि जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी अगर अपराध से, ऑफेंस से, क्राइम से जुड़ी होती है, जैसे कि मान लें कि कोई आपकी गाड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, कैश हो गया या कोई ज्वेलरी, हथियार, मतलब तो आदि ऐसी कोई भी चीज़ हो तो पुलिस उसे जब्त कर लेती है ताकि उसे किसी भी अपराध से जुड़ी जांच में लिया जा सके। और उसका एक पंचनामा करके उसका एक पंचनामा जनरली तैयार किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी चीज़ जो पुलिस ने जब्त की होगी उस टाइम आपको जब्त करके एक पंचनामा तैयार करके और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जो भी आपकी चीज़ जब्त की होगी। इसमें ध्यान देना यह जरूरी है कि नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, कंक्लूड किया था कि पुलिस के पास सीआरपीसी के सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त करने का राइट नहीं है। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर कर दिया था कि जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है सेक्शन 102 सीआरपीसी के अंडर कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त करने की पावर नहीं दी गई है। अब हम बात करें कि अगर आपकी भी कोई प्रॉपर्टी इन केस जब्त हुई है या फिर किसी की भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी संपत्ति जब्त कर ली है पुलिस में, तो आप उसको कैसे रिलीज करवा सकते हैं। यदि आपकी भी कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी पुलिस ने जब्त की है तो आप जो भी आपका कंसर्न कोर्ट है, संबंधित कोर्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 451 के अंडर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए लगा सकते हैं कोर्ट में। और इसे आमतौर पर हम सुपरदारी एप्लीकेशन या सुपरदारी याचिका भी बोला जाता है, क्योंकि जनरली जब भी आपकी पुलिस ऑफिसर में या इन्वेस्टिगेशन में या फिर पुलिस में कोई भी चीज़ अगर जब्त की गई है और आप उस चीज़ की जरूरत होती है तो आप कोर्ट में सुपरदारी की एप्लीकेशन, जो कि अंडर सेक्शन 451 में लगाई जाती है, कोर्ट में लगा सकते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 451 के अकॉर्डिंग कोर्ट किसी भी मामले की जांच या सुनवाई के दौरान, दैट मीन्स की इन्वेस्टिगेशन या फिर उसकी हियरिंग के दौरान, हिरासत में ली हुई प्रॉपर्टी को निपटारा करने के लिए प्रॉपर ऑर्डर पास करके चीज़ को रिलीज कर सकती है अगर ऐसा जरूरत हो। वहीं अगर जनरली एक एग्जांपल लें कि सपोज करिए कि आप नॉर्मली फैक्ट्री में काम करते हैं, साइकिल से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस फैक्ट्री जाते हैं कहीं भी, और आपको कोई एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ने आपकी साइकिल ही जब्त कर ली। क्योंकि यहाँ बड़ा केस नहीं ले रहे, क्योंकि बड़े केस में तो जब कोई व्हीकल जब्त होगा तो वो भी छुड़ा लिया जाता है। कि सपोज कभी आपकी आरसी कोर्ट में रख ली या फिर कोई भी आपका ऑर्नामेंट्स हो गया, कोई भी कीमती सामान आपका पुलिस ने जब्त कर लिया, तो आप कंसर्न कोर्ट में जाकर सुपरदारी की एप्लीकेशन लगवा के, और जब कोर्ट को ऐसा सेटिस्फाई लगेगा, क्योंकि आप उसमें आपको कुछ शर्तों के हिसाब से आपको वो चीज़ रिलीज कर दी जाएगी कि जब भी इन्वेस्टिगेशन या हियरिंग की जरूरत होगी तो आप उस चीज़ को, जो भी आप छुड़वाने आए हैं, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वहाँ आप सुपरदारी की एप्लीकेशन में ये अंडरटेक करते हैं कि जब एज एंड व्हेन द नीड सो अराइजेज, जब भी जरूरत होगी आप कोर्ट में इसको प्रेजेंट करेंगे। आने वाले है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में है। सपोज कि अगर आप भी कोई सुपरदारी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो इस केस का रेफरेंस आप अपनी एप्लीकेशन में जरूर दें, ताकि आपकी डेफिनेटली जो एप्लीकेशन है सुपरदारी की वो अलाउ ही की जाए। तो इंडिया में हम देखते हैं कि कई पुलिस स्टेशंस में जब्त की गई प्रॉपर्टी से सारे पुलिस स्टेशन भरे हुए होते हैं और उन प्रॉपर्टी के मिसयूज होना
और उनका मतलब डैमेज होना भी एक शिकायत बहुत आम बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुंदरबाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में इस बात का कॉग्निजेंस लेते हुए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस पास की गई थी, जिसमें से कुछ डायरेक्शन ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पुलिस स्टेशन में रखी हुई जब्त प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए सेक्शन 451 की जो पावर है उसको तुरंत और जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाना चाहिए। और जो भी जब्त किए गए वाहन है यानी कि जब्त वाहनों को पुलिस स्टेशन पर ज़्यादा टाइम तक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो देखो हम सब जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेते हुए इस चीज़ को डिसाइड किया कि जो सेक्शन 451 में सुपरदारी की एप्लीकेशन होगी उस पर तुरंत और जल्दी उस पर डिसाइड किया जाए। और जो आपके वाहन जब्त किए गए हैं पुलिस स्टेशन में उनको भी ज़्यादा लंबे तक रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। और किसी भी समय अगर जरूरत पड़ने पर कोई भी मजिस्ट्रेट जो वाहन को या गाड़ी को वापसी के लिए बॉन्ड और गारंटी के साथ एक सिक्योरिटी लेकर तुरंत ऑर्डर करने का डायरेक्शन पास करें। फॉर सपोज कि आप कोई भी बॉन्ड भर के या गारंटी लेके भी उस सिक्योरिटी को सुपरदारी को रिलीज कर सकते हैं। और जहां तक हो जाए जो भी इंश्योरेंस है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है या गाड़ी का मालिक है या फिर किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो वाहन का यानी कि गाड़ी का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे वाहनों को कोर्ट के द्वारा नीलाम करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। कि सपोज कि कोई अगर गाड़ी जब्त हुई है कोर्ट पुलिस स्टेशन में और कोई उसको लेने नहीं आया, उसके कई कारण ये भी हो सकते हैं कि या तो वो उसका टर्म एक्सपायर हो चुका हो, उसका 10 ईयर 15 ईयर जैसे भी केस होगा उसका टर्म खत्म होने वाला होगा, या फिर उसके किसी ने चुराई हुई प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई फ्रॉड करके चल रहा हो। तो जो भी गाड़ी जब्त होती है कोई उसको छुड़ाने नहीं आता है, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी आती है, ना उसका मालिक होता है, ना उसको जो उसको हैंडल कर रहा हो। तो वो कई सालों तक गाड़ियाँ जो हैं पुलिस स्टेशन में रखी रहती हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी डायरेक्शन की थी अगर कोई इसको फिक्स पीरियड तक टाइम तक कोई इसको लेने नहीं आता है तो ऐसे गाड़ियों को कोर्ट के द्वारा नीलाम करने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। तो यह भी एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। तो इसमें हमारा पर्सनल गोल्डन टिप्स ये है कि अगर किसी भी मामले में आपको कोई भी प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा अगर जब्त की गई है तो उसे छुड़ाने के लिए आप कंसर्न्ड कोर्ट के पास सुपरदारी की एप्लीकेशन जरूर लगाएं। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि सुपरदारी एप्लीकेशन लेने के बाद पुलिस जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तफ्तीश और कागजी कार्रवाई जल्दी करती है, क्योंकि इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन लगा दी है और उसमें अगर कोर्ट में उसमें टाइम लिया हुआ है तो वो सामने वाले को नोटिस तो करेगी, तो पुलिस को पता लग जाएगा कि इस केस में सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाई है, तो उसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके भी जो उसको हैंडओवर किया जा सकता है। दूसरा ये कि आपको आपकी प्रॉपर्टी टाइम पर बिना किसी नुकसान और डैमेज के वापस मिल जाती है। और यह ध्यान देना जरूरी है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी सुपरदारी पर वापस मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको ये प्रॉपर्टी जो है संपत्ति है केस की सुनवाई खत्म होने तक सुरक्षित रखनी है, सेफ रखनी है। और जब भी कोर्ट ऑर्डर करे तब उसे कोर्ट में पेश करना होता है। बेसिकली यही मतलब होता है सुपरदारी का, कि आपको सिर्फ एक मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो है वो चीज़ हैंडओवर की गई है। आप उसका कोई डिस्पोज नहीं कर सकते हैं कि आपने सुपरदारी में एप्लीकेशन लगा हुआ कि कोई भी चीज़ रिलीज करवाई और उसके बाद आपने उसको बेच दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसे करने पे भी आपका ऑर्डर का कंटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि जब तक केस डिसाइड नहीं होगा तब तक सुपरदारी का मतलब यही है कि आपने वो जो चीज़ है वो यूज़ करने के लिए है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको मेंटेन करके लिए रखना है। क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम पुलिस अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो आपको उसको कोर्ट में प्रेजेंट भी करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को पुलिस की कस्टडी से कैसे छुड़वा सकते हैं, या पुलिस के द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी को आप कैसे कोर्ट से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो माइंड में कि सुपरदारी की एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, हम आपसे जल्दी सुपरदारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी शेयर करेंगे, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप सिंपली कोर्ट में लगा के एप्लीकेशन अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को पुलिस स्टेशन से रिलीज करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा के अंडर सेक्शन 451 CRPC में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू वीडियो के साथ।